अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल सांवल यार पिया आखिरकार अपने इख्तिताम की तरफ पहुंच चुका है, जिसकी बस 2 ही एक साथ बाकी हैं। ड्रामे की कहानी सच और झूठ के दरमियान एक ऐसी जंग बन चुकी है जिसमें सेठ दाऊद के वो राज जो बरसों से जमीन में दफन थे अब अदालत, पुलिस और पूरे शहर के सामने आने वाले हैं। सवाल ये है कि क्या पिया वाकई सेठ दाऊद को बेनकाब कर पाएगी या ताकत, पैसा और असर रसूख एक बार फिर सच को कुचल देगा। और सबसे अहम सवाल ये है कि पिया की मोहब्बत का असल हकदार कौन है, सांवल या अलियार। तो इस बारे में हम बताएंगे आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसा कि नाज़रीन अभी तक तो इस बात का फैसला भी नहीं हो पाया है कि पिया की मोहब्बत कौन जीत पाएगा, क्योंकि ड्रामा देखकर तो यही महसूस होता है कि पिया के दिल में आज भी अलियार की मोहब्बत कहीं ना कहीं जिंदा है। जब पिया की दोस्त लुबना उसके सामने अलियार का तस्करा करती है, खास तौर पर ये कहती है कि अलियार अभी तक यहीं है, आउट ऑफ कंट्री नहीं गया है, तो जिस तरह से पिया चौंक जाती है और चंद लम्हों के लिए उसकी सांस रुक सी जाती है। उसे देखकर तो यही लगता है कि पिया दिल से चाहकर भी अलियार को अपने दिल से नहीं निकाल पाई है। अगर पिया को अलियार से कोई गिला है तो वो ये है कि अलियार ने सच और झूठ जाने बगैर अपने बाप का साथ दिया। मगर अब ये बात सामने आ चुकी है कि अलियार पसे पर्दा ही सही मगर दरअसल पिया का साथ दे रहा है। अगर वो अपने बाप के खिलाफ सबूत फराहम ना करता तो पिया का केस कभी भी इतना मजबूत ना हो पाता। लेकिन अगर ड्रामे के रेगुलर व्यूअर्स की बात करें तो अक्सरियत का वोट सांवल के हक में जाता है। नाजरीन तो ड्रामे के इख्तिताम पर सांवल और पिया को एक साथ ही देखना चाहते हैं, क्योंकि सांवल हर खुशी हर गम में जिस तरह से बेलौस होकर बगैर किसी मुफाद के पिया और उसके वालिद का साथ दे रहा है, ये सब इस बात की गवाही है कि सांवल की मोहब्बत सच्ची है। तो ड्रामा सीरियल सांवल यार पिया सनसनीखेज मोड़ ले चुका है। कहानी अब सिर्फ अदालत तक ही महदूद नहीं रही, बल्कि माजी के उन अंधेरों में दाखिल हो चुकी है जहां से सेठ दाऊद ने अपनी पहचान मिटा दी थी। पिया अब सिर्फ एक मजलूम लड़की ही नहीं रही, बल्कि वो एक ऐसी जंग लड़ रही है जिसमें हारने वाला मुकम्मल तौर पर मिट जाएगा। सबसे पहले बात करेंगे अदालत के उस मंजर की जहां माहौल अचानक बदल जाता है। जैसे ही अदालत लगती है, पिया के वकील वहीद साहब भी अपनी फाइल खोलते हैं, मगर इस बार फाइल से कोई आम कागज नहीं निकलता, बल्कि एक बरसों पुराना अखबार सबकी नजरें अपनी तरफ खींच लेता है। ये वही अखबार होता है जो अलियार ने खामोशी से पिया के वकील तक पहुंचाया था। वहीद साहब वो अखबार जज साहब के सामने रखते हैं और जैसे ही इसमें छुपी हुई तस्वीर सबके सामने आती है तो कमरा अदालत में सन्नाटा छा जाता है। अखबार में जुए और शराब के अड्डे का जिक्र होता है और साथ ही मूसा जवारी की तस्वीर, जो कि दर हकीकत उसका सेठ दाऊद है और जिसके बराबर निसार खड़ा नजर आता है। ये मंजर देखते ही सेठ दाऊद के होश उड़ जाते हैं। उसे समझ नहीं आती कि वो राज जिसे उसने पैसे, ताकत और कत्ल तक से छुपाया था आज कैसे बाहर आ गया है। जज साहब शवाहिद की संजीदगी को देखते हुए इस केस की अगली पेशी कुछ दिनों तक मुलतवी कर देते हैं ताकि सबूतों की मुकम्मल जांच पड़ताल हो सके। और इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ सेठ दाऊद के दिमाग में भी तूफान मचा होता है। उसे यकीन हो जाता है कि ये सब अंदर की गद्दारी का नतीजा है और अब उसका शक सीधा उस एसएचओ बाबर पर जाता है जिसे उसने भारी रकम देकर खरीदा था। इधर कहानी एक और रुख इख्तियार करती है। डीआईजी साहब भी अपनी अगली तफ्तीश में मसरूफ होते हैं और वो सांवल को बुलाते हैं और साफ अल्फाज में ये कहते हैं कि उन्हें अब तक ये समझ नहीं आ रहा कि पिया ये कैसे साबित करेगी कि सेठ दाऊद ही दरअसल मूसा जुआरी है, क्योंकि पुलिस रिकॉर्ड में तो सब कुछ साफ है। यहाँ सांवल एक बड़ा इंकशाफ करता है। वो डीआईजी साहब को बताता है कि उसे पूरा यकीन है कि इंस्पेक्टर बाबर ने रिश्वत लेकर मूसा का रिकॉर्ड तब्दील किया था। बस फिर क्या था, डीआईजी साहब फौरन बाबर को तलब करते हैं। सख्त तफ्तीश के बाद बाबर टूट पड़ता है और सारी हकीकत उगल देता है। वो एतराफ करता है कि सेठ दाऊद ही मूसा जुआरी है और उसने मुझे भारी रकम देकर अपनी फाइलें गायब करवाई थी। और ये सुनते ही डीआईजी साहब बाबर को मौके पर ही मुअत्तल कर देते हैं। मगर असल खेल अभी खत्म नहीं होता। पिया के हाथ एक ऐसा सबूत लग चुका होता है जिसे वो खुद सोने की चिड़िया कहती है, एक ऐसा सबूत जो सेठ दाऊद के लिए मौत के परवाने से कम नहीं। इसी दौरान सांवल खामोशी से अपना अगला कदम उठाता है। वो पिया, वकील वहीद और असलम साहब को साथ लेकर सक्खर की उन पुरानी बस्तियों का रुख करता है जहां कभी पिया के वालिद रहा करते थे। वहां से सांवल सीधा उस थाने पहुंचता है जहां मूसा के माजी के राज दफन थे। इब्तिदा में तो वहां का इंस्पेक्टर साफ इनकार कर देता है कि इतना पुराना रिकॉर्ड निकालना मुमकिन नहीं, मगर सांवल के लिए नामुमकिन जैसा कुछ नहीं होता। वो मुनासिब तरीके से बात को आगे बढ़ाता है और आखिरकार वो पुराना रजिस्टर पिया के सामने रख दिया जाता है।
اور گھنٹوں کی تلاشی کے بعد وہ ثبوت مل ہی جاتا ہے جسے نہ جھٹلایا جا سکتا ہے اور نہ ہی چھپایا جا سکتا ہے۔ یہ دیکھ کر خود تھانے دار بھی حیران رہ جاتا ہے۔ ایک بڑا بزنس مین دراصل ایک پرانا جواری اور قبضہ مافیا تھا، اور پیا بھی اس ثبوت کو اپنی جان سے زیادہ قیمتی سمجھتے ہوئے پوری حفاظت کے ساتھ عدالت میں پیش کر دیتی ہے۔ عدالت میں ہلچل سی مچ جاتی ہے۔ یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ سیٹھ داؤد نے نہ صرف وکیل بلکہ پورے پولیس آفیسران تک کو خرید رکھا تھا۔ اسی لمحے ساول ایک اور چال چل دیتا ہے۔ وہ تمام ثبوتوں کے ساتھ ایک ویڈیو بھی بناتا ہے اور اسے سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دیتا ہے۔ ویڈیو دیکھتے دیکھتے وائرل ہو جاتی ہے اور عدالت سے پہلے ہی شہر اپنا فیصلہ سنا دیتا ہے۔ پورا شہر سیٹھ داؤد کے خلاف کھڑا ہو جائے گا۔ کوئی اسے جواری موسیٰ کہے گا تو کوئی قبضہ معافیا اور کوئی غریبوں کا خون چوسنے والا سیٹھ داؤد۔ سیٹھ داؤد اپنی یہ ذلت برداشت نہیں کر پائے گا اور اگلے ہی دن پولیس اسے گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرے گی۔ تمام شواہد بابر کے بیانات کے بعد عدالت سیٹھ داؤد کو سخت قید کی سزا سنائے گی۔ وحید صاحب طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ داؤد کے وکیل سے کہیں گے کہ سینچری مکمل ہونے سے پہلے ہی تمہاری وکٹ گر گئی۔ آخر میں وہ منظر آئے گا جب ساول اپنے دل کی بات پیا سے کہے گا اور اسلم صاحب بھی ساول کا ہاتھ تھام کر اپنی بیٹی کا رشتہ اس کے حوالے کر دیں گے۔ ساول وعدہ کرے گا کہ وہ پیا کی حفاظت اپنی جان سے بھی بڑھ کر کرے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا واقعی یہ کہانی یہاں ختم ہو گئی یا سیٹھ داؤد کا انجام کسی نئے طوفان کی ابتدا ہے؟ اور جب ساول اس رستے پر پہنچے گا کہ وکیل وحید تک سیٹھ داؤد کے خلاف تمام ثبوت جس فرشتے نے پہنچائے تھے وہ دراصل سیٹھ داؤد کا اپنا بیٹا علیار ہی ہے، تو جب یہ بات ساول پیا کو بتائے گا تو پیا کے دل پر کیا گزرے گی؟ پیا تو اب تک یہی سمجھتی رہی تھی کہ علیار نے سچ کا ساتھ نہیں دیا، اس کا ساتھ نہیں دیا اور اپنے باپ کی حقیقت جاننے کی کوشش بھی نہیں کی۔ کبھی لگتا ہے کہ ساول اور پیا ایک ہوں گے اور کبھی محسوس ہوتا ہے کہ ساول کو ایک بار پھر اپنی محبت کی قربانی دینی پڑے گی۔ وہ جان جائے گا کہ پیا کے دل میں آج بھی علیار ہی ہے، اور ساول جو صرف پیا کو خوش دیکھنا چاہتا ہے اس کی خوشی کے لیے پیا کو علیار کے حوالے کر دے گا اور اپنی محبت سے دستبردار ہو جائے گا۔ ناظرین، یہ تو ہمارا ریویو ہے، لیکن ڈرامہ اس سے مختلف بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کے خیال میں ڈرامے کے آخر میں پیا کے ساتھ کس کو ہونا چاہیے، ساول کو یا پھر علیار کو؟ اس بارے میں اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔